बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जोहर टाउन में धमाके के मामले के हवाले से। सिक्योरिटी इदारों ने एयरपोर्ट से एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। शुबा है जेरे हिरासत शख्स का ताल्लुक जोहर टाउन धमाके से है। तफ्तीशी जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, तफ्तीशी जराये का बताना है कि जेरे हिरासत मुश्तबा शख्स ने लाहौर से कराची जाना था। मुश्तबा शख्स को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि जोहर टाउन धमाके के हवाले से पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी इदारों ने एयरपोर्ट से एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। मजीद बात करने के लिए इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, एक और शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है एयरपोर्ट से। इरफान मलिक से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि शुबा जाहिर किया जा रहा है तफ्तीशी ज़राए की जानिब से कि ज़ेरे हिरासत शख्स का ताल्लुक जोहर टाउन धमाके से है। आपको बताते चलें कि जोहर टाउन धमाके के मामले के हवाले से एक पेशरफ्त हुई है। एक शख्स को एयरपोर्ट के करीब से गिरफ्तार किया गया है। वो शख्स लाहौर से कराची जा रहा था और तफ्तीशी ज़राए की जानिब से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उसका इस धमाके से कोई ना कोई ताल्लुक है। जेरे हिरासत मुश्तबा शख्स ने लाहौर से कराची जाना था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने एयरपोर्ट से एक शख्स को हिरासत में लिया है और तफ्तीशी ज़राए का इस हवाले से बताना है कि शुबा जाहिर किया जा रहा है जेरे हिरासत शख्स का ताल्लुक जोहर टाउन धमाके से है। जेरे हिरासत मुश्तबा शख्स ने लाहौर से कराची जाना था। मुश्तबा शख्स को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से अहम पेश हुई है। डिटेल्स लेंगे इरफान मलिक से। एक बार फिर राबता बहाल हुआ है। जी इरफान मलिक, बताइएगा, एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। तफ्तीश कहां तक पहुंची, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज जोहर टाउन ई ब्लॉक में होने वाले ब्लास्ट के हवाले से तफ्तीश के अंदर अहम पेशरफ्त हुई और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक जो मुश्तबा शख्स है उसको गिरफ्तार किया गया है। और इस हवाले से जो एयरपोर्ट ज़राए हैं उनका कहना है कि उसको फौरी तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने साथ लेकर नामालूम मुकाम पे उसको मुंतकिल किया गया। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़राए हैं उनके मुताबिक इस शख्स को धमाका जो जोहर टाउन में हुआ उससे उसमें इसकी मुलविस होने के शवाहिद मिले थे, जिसकी बिना के ऊपर इसको गिरफ्तार किया। और ये लाहौर से कराची के लिए ये फ़्लाइट ले रहा था, जिसपे इसको इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार करके इसको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया गया है। और इस हवाले से आपको बताया कि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एंटर हुई थी और इस पर तहकीकात की जा रही थी, जिसमें जब मुख्तलिफ CCTV कैमराज की फुटेज की मदद ली गई तो उसके बाद गाड़ी के नंबर जो है वो ट्रेस हुए और उसके बाद इस मुलजिम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसको मुश्तबा तौर पे धमाके में मुलविस होने के ऊपर गिरफ्तार करके इसको तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। जी, तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है मुश्तबा शख्स को, जिसे एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। इरफान मलिक इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सानेह, जोहर टाउन के हवाले से ही बात करें। CTD की तहकीकात जारी हैं और धमाके में इस्तेमाल गाड़ी बाबू साबू चेक पोस्ट से दाखिल हुई। जराये का बताना है कि गाड़ी बाबू साबू चेक पोस्ट से 9:40 पर दाखिल हुई। फुटेज के मुताबिक नाके पर एहलकारों ने गाड़ी को चेक नहीं किया था। CTD ने 8 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि CTD की तहकीकात जारी हैं। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बाबू साबू चेक पोस्ट से दाखिल हुई थी, ये बताया जा रहा है। इस मामले पर बात करेंगे, आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जो आबिद चौधरी, बताइएगा, CTD की जानिब से अब तक कार्रवाई तहकीकात कहाँ तक पहुंची, क्या बताया जा रहा है? हादसे में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई किसकी थी? बिल्कुल, जोहर टाउन के इलाके BOR सोसाइटी में कल तकरीबन इसी वक्त जो है वो धमाका हुआ था, लेकिन CTD की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बाबू साबू चेक पोस्ट से दाखिल हुई। ज़राए के कहना है कि गाड़ी चेक पोस्ट से सुबह 9:40 पर दाखिल हुई और सेफ सिटी फुटेज के मुताबिक नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों को गाड़ी ने चेक नहीं किया और CTD ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए 8 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। ज़राए के सवाल से भी कहना है कि इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो कार ड्राइवर पर किया जा रहा है, क्योंकि कार ड्राइवर जो है वो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि नीली शलवार कमीज में मलबूस था, जो कि गाड़ी को जोहर टाउन में छोड़कर पैदल ही मौका से फरार हुआ। मुबैना दहशतगर्द कार छोड़कर मौलाना शौकत अली रोड से पैदल आया और ज़राए के सवाल से ये भी कहना है कि मुमकिन तौर पर मुबैना दहशतगर्द का साथी पहले से ही मौलाना शौकत अली रोड पर मौजूद है। अलबत्ता
तफ्तीशी इदारों ने इलाके के तमाम तर CCTV कैमरे जो हैं वो रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं और तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और इलाके में मौजूद तमाम तर CCTV का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। इस हवाले से तहकीकात का दायराकार वसी किया जा रहा है। आबिद चौधरी डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जौहर टाउन धमाके में दूसरे रोज भी CTD की स्पेशल व्हीकल जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले रखा है। मजीद बात करने के लिए फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा इस हवाले से। फहद भट्टी से अभी राब्ता नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि जौहर टाउन धमाका दूसरे रोज भी CTD की स्पेशल व्हीकल जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले रखा है। आपको बताते चलें कि CTD और स्पेशल जो टीमें हैं वो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। जौहर टाउन धमाका CTD की स्पेशल व्हीकल जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले रखा है। इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इलाके को गुज़श्ता रोज ही हादसे के फौरन बाद कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और इस हवाले से बताया जा रहा है कि आज भी स्पेशल व्हीकल है CTD की जो कि जाए वकुआ पर मौजूद है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है और तहकीकात इस हवाले से की जा रही है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि इस हवाले से बताया जा रहा था कि आज वहां पर मौजूद रिहायशियों को की नकलो हरकत को भी महदूद रखा गया है और मुकम्मल चेकिंग के बाद ही उन्हें नकलो हरकत की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी है। CTD के एहलकार हैं जो कि इलाके में मौजूद हैं और इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। गाड़ी पार्क करने वाले की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और बताया जा रहा है कि दूसरे रोज भी CTD की स्पेशल व्हीकल जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको बताएं कि तब्दीली सरकार के पहले फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर लगे मेगा स्ट्रक्चर साइन बोर्ड में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। शहर में चलने वाली हवा के बाइस रेवकामत साइन बोर्ड का स्ट्रक्चर जमीन बोस हो गया है। LDA हुकाम ने बोर्ड की बाकियात को हटाकर साइट पर रख दिया है। तब्दीली सरकार के पहले फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर लगा मेगा स्ट्रक्चर साइन बोर्ड में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, बताइएगा इतना नाकिस मटेरियल किस तरह से इस्तेमाल कर लिया गया? दुरे नायाब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया कि हवा का दबाव भी बर्दाश्त ना कर सका? जी बिल्कुल, ये लाल शहबाज कलंदर अंडरपास जो है वो गुजरात सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और इस पे बड़ी मेहनत की गई। इस पे लगे जो गेंट्री साइन बोर्ड्स हैं वो अब हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सके और जमीन बोस हो गए। इस तमाम बोर्ड्स को जो मेगा स्ट्रक्चर इसको हटा के साइड पर कर दिया गया। इससे केवल मेट्रो बस पे जितने बोर्ड गेंट्री साइन बोर्ड लगे आज तक बगैर हिट हुए, वो ना गिरे ना उनको कुछ हुआ, लेकिन ये बगैर हिट हुए अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है। और इस हवाले से LDA हुकाम जो है वो ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। उनको ये पता नहीं लगा कि इसमें स्पेसिफिकेशन के खिलाफ नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। ज़राए का ये कहना है 8 मिलीमीटर के पोल की जो कसाफत थी उसको बाईपास किया गया और उसको बाईपास करके नाकिस मटेरियल का 5 से 6 मिलीमीटर के पोल को इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये हवा बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन बोस हो गया। इस हवाले से अब तमाम मटेरियल को साइड पे किया जा रहा है। ट्रैफिक रवानी जो मुतासिर थी अब थोड़ी तरफ बहाली की तरफ आ गई। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको खबर दें कि शुगर स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत का ये मामला है और शहबाज शरीफ की बुरी जमानत के लिए जमानती मचल के जमा करवा दिए गए। हलीम मजीद अवान ने शहबाज शरीफ के 10 लाख के जमानती मचल के जमा करा दिए हैं। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जमानती मचल के जमा करवाए गए हैं। शहबाज शरीफ मचलकों की तस्दीक के लिए सेशन अदालत पहुंचे। एडिशनल सेशन जज अली अब्बास की अदालत में शहबाज शरीफ पेश हुए हैं। शुगर स्कैंडल केस है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत का मामला। शहबाज शरीफ के मचल के जमा कराने की अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। अलीम मजीद आवान ने शहबाज शरीफ के 10 लाख के जमानती मचल के जमा करा दिए। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जमानती मचल के जमा कराए गए हैं।
शहबाज शरीफ मचलकों की तस्दीक के लिए सेशन अदालत पहुंचे। एडिशनल सेशन जज अली अब्बास की अदालत में शहबाज शरीफ पेश हुए। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत के हवाले से मचलके जमा कराने की अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अली मजीद अवाद ने शहबाज शरीफ के 10 लाख के जमानती मचलके जमा कराए हैं और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जमानती मचलके जमा कराए गए। डिटेल्स लेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ यहाँ सेशन अदालत में पहुंचे हैं और बैंकिंग कोर्ट के जो ड्यूटी जज हैं सैयद अली अब्बास उनकी रूबरू वहाँ पेश हुए अपने वकला के हमरा और अपने जमानती के हमरा। उन शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से जो मचलके हैं वो जमा करा दिए गए हैं। कार्रवाई तमाम मुकम्मल हो गई है। 10 लाख के मचलके जमा कराए हैं और मनावा के यूसी चेयरमैन अलीम मजीद अवान ने जो है शहबाज शरीफ के मचलके जमा कराए हैं और जो बुरी जमानत उनकी 10 जुलाई तक मंजूर की गई थी अदालत की जानिब से, उसमें अदालत ने हुक्म दिया था कि 3 रोज के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है 10 लाख के मचलके जमा कराए। आज शहबाज शरीफ ने यहाँ अदालत में पेश होकर अपने मचलके जो है वो जमा करा दिए हैं। उनके दामन ने 10 लाख मालियत के सिक्योरिटी बॉन्ड जो है अदालत में जमा कराए, जबकि हमजा शहबाज अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और वो भी इसी तरह अपने दामन के हमरा जमानती मचलके जमा कराएंगे। उसके बाद अबूरी जमानत के हवाले से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत के हवाले से तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और इस हवाले से मजीद कार्रवाई 10 जुलाई को जो केस पर आगे समाअत आगे बढ़ेगी। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। और मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल केस है। हमजा शहबाज की एफआईए तलबी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एफआईए पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज से एफआईए की 5 रुकनी टीम तहकीकात करेगी। हमजा शहबाज से रमजान और अल अरेबिया शुगर मिल से मुतालिक सवाल किए जाएंगे। हमजा शहबाज पर हुंडी के जरिए बैरून मुल्क रकम मुंतकली का भी इल्जाम है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को भी सवालनामा भिजवा दिया गया था। हमजा शहबाज को मुतालिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल में हमजा शहबाज की एफआईए तलबी है। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त एफआईए ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और 5 रुकनी तहकीकाती टीम है जो कि हमजा शहबाज से इस वक्त तहकीकात कर रही है। हमने कई 100 पेशियां भुगती हैं अक्टूबर से लेके अब तक। हमजा शहबाज शरीफ ने 22 माह जेल काटी है। शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल जेल काटी है। सारी क़यादत जेल काट चुकी है। हम ना खौफजदा हैं ना हम घबराते हैं। बात यह है कि जो हमने कोर्ट में फर्गसन की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई जिसमें 2004 के असासे सिर्फ शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 90-95 करोड़ के लगभग थे, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो ऑन रिकॉर्ड है। और जिन ट्रांजैक्शंस की ये बात कर रहे हैं ये इन्होंने झूठी कहानी घड़ी है। अदालत के अंदर हम सबूतों के साथ ये बात साबित करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ना डायरेक्टर हैं, ना शेयर होल्डर हैं, ना सीएफओ हैं और जितने भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वकला उसका जवाब बाकायदा दस्तावेजात के साथ देंगे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, कोई इसमें किसी किस्म का बददियानती या नाजायज का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि कोर्ट लखपत जेल में मियां शहबाज शरीफ थे तो तफ्तीश की थी एफआईए की टीम ने, उनका ये कहना है कि वो सवालों के जवाब दे देते हैं लेकिन अपनी बताई हुई स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं करते, जिस वजह से उन्हें दोबारा बुलाना पड़ता है। देखिए हमने जो जवाब जमा कराया था, मैं खुद वो जवाब दे के गया अली मर्दान नामी इंस्पेक्टर को 2 तारीख को। मैंने वो डॉक्टर रिजवान को जवाब भिजवाया। बात ये है कि जवाब जब आपके पास आ गया, मैं बतौर नुमाइंदा जवाब लेके आया हूँ तो मैं किसका नुमाइंदा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जब शहबाज शरीफ साहब शामिल तफ्तीश हुए, आपने कोट लखपत में भी तफ्तीश की, यहाँ भी तफ्तीश की, तो आप नोट तो कर रहे होंगे। लेकिन रहनुमा अता तारड़ इस वक्त में गुफ्तगू कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से ही बात हो रही थी कि किस तरह से एफआईए में हमजा शहबाज शरीफ पेश हुए हैं और उनसे 5 रुकनी तहकीकाती टीम की जानिब से सवालात भी किए जा रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ मौजूद हैं एफआईए में और उनसे सवाल किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से बात करेंगे। एहसासा जात केस में जमानत का मामला, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की रोपकार जारी कर दी गई है। अदालती एहलकार ख्वाजा आसिफ की रोपकार लेकर जेल रवाना हो गए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के 1 करोड़ के मचलके पर जमानत मंजूर की थी। डिटेल्स लेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक बताइएगा।
جی ख्वाजा आसिफ की एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद ने रोपकार जो है वो जारी कर दी है। ये रोपकार यहाँ से जेल जो है वो अदालती एहलकार लेकर रवाना हो गए हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ को आज जिना अस्पताल से रिहा कर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ जो है इन दिनों अस्पताल में दाखिल हैं और गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत खराब होने पर उनको जेल से अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। अब इनकी जमानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर करते हुए 1 करोड़ रुपए के मुचलके जो है वो एहतसाब अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था, जिस पर आज मियां अशफाक की तरफ से 1 करोड़ के मुचलके जो है वो जमा करवा दिए गए हैं और ये मुचलके जो है वो जब मंजूर होने के बाद उनकी रोपकार जो है वो जारी कर दी गई है। जी, रोपकार जारी कर दी गई है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों की मुलाकात के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब की 43 जेलों में जाली खत्म करके मुलाकातियों और कैदियों के दरमियान शीशे नस्ब करके इंटरकॉम के जरिए बात करवाई जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों की मुलाकात के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा नया सिस्टम कब तक नाफिज कर दिया जाएगा? बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में मुलाकात के लिए नया सिस्टम मुतारफ करवाने का फैसला किया गया है। आईजी जेल खाना जात की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर की 43 जेलों में जो मुलाकात होगी उसमें आइंदा इंटरकॉम इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मुलाकाती और कैदी के दरमियान शीशा नस्ब किया जाएगा। इसी हवाले से 3 करोड़ से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। इब्तदाई तौर पर कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो कैंप जेल में शीशे नस्ब किए गए थे और इसमें इंटरकॉम लगाए गए थे, लेकिन इस मंसूबे को देखते हुए आज जेल खाना जात की जानब से कहा गया है कि पंजाब भर की तमाम जेलों में ये सिस्टम रवां साल ही शुरू कर दिया जाएगा। इससे एक तो कैदियों को और जो मुलाकाती होंगे उनको आपस में बात करने में आसानी होगी। दूसरा, बहुत सारी शिकायत मौसूल होती थी कि मुलाकाती जो हैं वो कैदियों को नशावर चीज़ें चोरी छुपे फराहम करते हैं। इससे तमाम का तमाम जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल शफाफ हो जाएगा, कोई भी चीज़ या आपस में हाथ भी मिलाया नहीं जा सकेगा। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग के लिए मुलाकात शेड्स में कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे ताकि बेहतर तरीके से मुलाकात को मॉनिटर किया जा सके और लाहौर समेत पंजाब की तमाम जेलों में रवां माली साल। ठीक है, अली साही आप कर रहे थे। वेलकम बैक। रेस्क्यू 1122 को महकमे का दर्जा दे दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 सिविल सेक्रेटेरिएट का हिस्सा होगा। सेक्रेटरी कानून के मुताबिक डीजी रेस्क्यू को सेक्रेटरी के इख्तियारात हासिल होंगे। रेस्क्यू महकमा दाखिला या SNGAD के मातहत नहीं होगा। रेस्क्यू 1122 अब बराह रास्त वज़ीर आला को समरी भेज सकेगा। मज़ीद डिटेल्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। रेस्क्यू 1122 अदारा जो है उसको महकमे का दर्जा दे दिया है और इसका जो डीजी होगा रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रजवान नसीर जो है उसको सेक्रेटरी के इख्तियारात हासिल होंगे। सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान ने ये गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान ने कहा है कि रेस्क्यू 1122 आज से महकमा बन गया है और वो सिविल सेक्रेटरिएट का हिस्सा होगा। जिस तरह सिविल सेक्रेटरिएट के दूसरे 40 महकमे काम कर रहे हैं, इस तरह ही रेस्क्यू 1122 महकमे के तौर पर काम करेगा और उसके फाइनेंशियल मैटर में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में और ऑपरेशनल मैटर में डीजी रेस्क्यू को सेक्रेटरी के इख्तियारात हासिल होंगे। इससे कबल ये इख्तियारात जो है महकमा SNGAD के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास थे, अब ये इख्तियारात डीजी रेस्क्यू 1122 के पास चले जाएंगे। ग्रेड 18 तक के तमाम अफसरान की ट्रांसफर पोस्टर कर सकेंगे, बजट बना सकेंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कर सकेंगे, फाइनेंशियल अखराजात कर सकेंगे, ऑपरेशनल मैटर में तमाम खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और तमाम सेक्रेटरी के डीजी रेस्क्यू 1122 को इख्तियारात हासिल हो गए। ये नोटिफिकेशन जो है महकमा कानून के सेक्रेटरी बहादुर अली खान ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।